मोहब्बत की दुकान या फिर राहुल गांधी का दोगलापन। जी हाँ, राहुल गांधी जो कि बाकी राज्यों में जा जाकर मोहब्बत की दुकान का बाजार लगाते फिर रहे हैं, लेकिन उनके ही पार्टी वाले राज्य में जंगल काटे जा रहे हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें बेघर किया जा रहा है और इसी के साथ जो जंगल काटने का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। तो इस तरह के व्यवहार को दोगलापन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जी हाँ, वही राहुल गांधी जो कि लोगों के हितों की बात करते हैं, पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, यहाँ तक कि वो महाराष्ट्र में भी पर्यावरण बचाओ को लेकर काफ़ी कुछ करते रहते हैं, लेकिन उनकी ही राज्य वाली सरकार में जो है जंगल काटे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के पास, और जो छात्र इसका विरोध कर रहे हैं उनके साथ डंडे से बिहेव किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तो इस पर राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। ये जो मामला अभी इतना ज़्यादा गरमाया हुआ है, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के पास जो जंगल है उसे काटने की जो कार्यवाही की जा रही है, उसको लेकर अभी तक क्यों राहुल गांधी ने कुछ एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोला है। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो जंगल काटने पर कार्यवाही तेलंगाना सरकार ने शुरू की थी उसमें रोक लगा दी है और साथ ही सरकार को फटकार भी लगाई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। पीठ ने कहा तेलंगाना हाईकोर्ट को रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य ने इस तरह की गतिविधियों के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के पास की 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को साइट का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को लेकर 30 मार्च को विरोध प्रदर्शन किया, जिनके कई ज्यादा वीडियो जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि कैसे जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जंगल बचाने का काम कर रहे हैं, जो कि सरकार का काम होना चाहिए। अब वो देश की जनता, वो राज्य की जनता ने मोर्चा संभाला हुआ है। जंगल कटने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बदले में सरकार की जो पुलिस है वो क्या करती है छात्रों के साथ। जी हाँ, उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उन्हें जेल में बंद करके रख दिया जाता है। अब जब सरकार ही राज्य को बचाने का काम नहीं करेगी तो जनता को तो उतरना ही पड़ेगा, और जनता जब उतर रही है तो जनता को भी रोका जा रहा है। जिस 400 एकड़ की जंगल की कटाई का संज्ञान तेलंगाना सरकार ने लिया था विकास के नाम पर, विकास ऐसा विकास जिससे जो जानवर हैं जो 400 एकड़ जमीन पर रह रहे हैं उनका क्या होगा। ऐसे विकास का क्या सच में कोई फायदा है जिसमें आप अनगिनत जानवरों, जिनकी संख्या वैसे ही विलुप्त होते जा रहे हैं, जो जानवर हैं हमारे देश से, चाहे वो किसी भी तरह के हों, क्या उन्हें बेघर करके, क्या उन्हें मार कर विकास करना, क्या ये सही होगा। तो इसी के संज्ञान में जो छात्र थे यूनिवर्सिटी के, वो प्रदर्शन कर रहे थे कि जंगल को ना काटा जाए, जंगल को रोका जाए, लेकिन उन्हें ही रोक दिया गया डंडे बरसाते हुए, हिरासत में लेते हुए। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस मामले में जो संज्ञान लिया है और तेलंगाना सरकार को अच्छे से फटकार लगाते हुए जो जंगल की कटाई का काम था वो रुकवा दिया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया है। वहीं विपक्षी पार्टी BRS ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर उपदेश देते फिर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, विश्वासघात का बाजार है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष AT रामा राव ने कहा, राहुल गांधी मुंबई में आरे और छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों के लिए आवाज उठा चुके हैं। फिर आज जब उनकी पार्टी की सरकार छात्रों पर अत्याचार कर रही है और पर्यावरण नष्ट कर रही है तो वो चुप क्यों है। आखिरकार इन्होंने राहुल गांधी से सवाल तो बहुत अच्छा किया है कि वो जब मोहब्बत की दुकान बाकी राज्य में लगाते फिर रहे हैं और पर्यावरण बचाने का जो भाषण है, शिक्षा है, वो देते फिर रहे, तो जब उनकी खुद की सरकार ही ऐसा कदम उठा रही है तो उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है।
फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो जंगल की कटाई का काम था उसे रोक दिया गया है।